सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर की 5th क्लास के अंदर आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है वो प्रेसी राइटिंग के ऊपर बेस्ड रहने वाली है। इससे पहले एक क्लास हमारी प्रेसी राइटिंग के ऊपर हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। आज हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट है। प्रीवियस ईयर पेपर हम कंप्लीट सोल्व कर चुके हैं। सो बिना किसी देरी के मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। मेक प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, आंसर शुड नॉट एक्सीड 150 वर्ड्स। फॉलोइंग पैसेज का आपको प्रेसी जो है वो यहाँ पर आपको बनानी है और जो आंसर है वो 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर जो आपका पैसेज दिया गया है वो दिया गया है जीएसटी के ऊपर। ठीक है, वो किसके ऊपर दिया गया है? जीएसटी के ऊपर। सो सबसे पहले हम जीएसटी जो पैसेज है जीएसटी के ऊपर उसको रीड करेंगे और उसके बाद इसकी जो प्रेसी है वो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे हम यहाँ पर। सो सबसे पहले हम पैसेज को जो है यहाँ पर रीड करते हैं कि एक्चुअल में पैसेज आपको कहना क्या चाहता है। और जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है आज जिनकी फर्स्ट क्लास है कि भाई प्रेसी क्या होती है क्या कुछ नहीं है, वो फर्स्ट क्लास जाकर देख ले, उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जीएसटी इज एन एक्रोनियम फॉर गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी जो है वो क्या है? एक्रोनियम का मतलब होता है सामान, सामान किसी चीज के इक्वल होना। ठीक है, मतलब हम कहते हैं ना कि जीएसटी इक्वल टू एब्रीविएशन, जिसको हम कहते हैं संक्षिप्त रूप। तो जीएसटी क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स। द जीएसटी हैज बीन इंट्रोड्यूस एज ए पार्ट of the reform in the India's taxation system to make the process simplified and more transparent। कहते हैं जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था रिफॉर्म एक रिफॉर्म करने के लिए, किसको? टैक्सेशन सिस्टम को, जो टैक्स रखते थे उनको, ताकि जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई और ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शिता उसके अंदर आ सके। इट इज ए टैक्स दैट इज लेविड ऑन द मैन्युफैक्चर। ये एक टैक्स है जो लगाया जाता है। लेविड का मतलब यहाँ पर होता है लगाना, लगाना। ठीक है, ऑन द मैन्युफैक्चर के ऊपर, सेल के ऊपर और कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विस एट ए नेशनल लेवल, जो कि एक आपके एक ही देश के अंदर नेशनल लेवल के अंदर जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग, सेल या कंजप्शन हो रही है उसके ऊपर ये टैक्स जो है वो लगाया जाता है। द जीएसटी रिप्लेसेस ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट आर करेंटली बीइंग लेविड इन इंडिया। इसने क्या किया? जीएसटी ने बाकी जितने इनडायरेक्ट टैक्स थे, जैसे सर्विस टैक्स हो गया, वैट हो गया, उन सारे टैक्सेज को यहाँ पर उसने क्या कर लिया, उसको यहाँ पर रिप्लेस करके एक सिंगल टैक्स बना दिया जो कि आपके लगाए जाते थे इंडिया में कुछ जीएसटी आने से पहले, सच एज सर्विस टैक्स, वैट और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जैसे जो आपके यहाँ पर टैक्सेस थे उनको हटाकर एक सिंगल टैक्स सिस्टम जो है वो यहाँ पर इसने इंट्रोड्यूस कर दिया। द जीएसटी इज लेविड ऑन एवरी ट्रांजैक्शन दैट टेक प्लेस विद इन इंडियन टेरिटरी। कहते हैं जीएसटी जो है वो लगाया जाता है हर ट्रांजैक्शन के ऊपर जो कि इंडियन टेरिटरी, भारतीय जो सीमा है उसके अंदर क्या किया जाता है, टेक प्लेस, उसके अंदर जो व्यापार होता है उसके ऊपर क्या होता है, जीएसटी लगाया जाता है। एंड इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर, और ये खरीदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पे द एप्लीकेबल टैक्स फॉर एनी गुड एंड सर्विस परचेज्ड, कि वह जो भी चीज खरीद रहा है उसके लिए जो एप्लीकेबल टैक्स है, जितना टैक्स बनता है वो पे करे। जीएसटी एम्स टू डू अवे विद all indirect taxes like service tax, VAT etc, making India a single market। कह रहा है जीएसटी ने क्या किया, जीएसटी का एम क्या है कि सारे जितने भी टैक्स है ना, जैसे कि सर्विस, वैट हो गया, सेंट्रल एक्साइज हो गया, उनको भारतीय मार्केट से दूर कर देना और एक सिंगल टैक्स यहां पर सिर्फ रखना, जैसे कि जीएसटी आपका। द जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एंड इट विल बी लेविड ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड एंड सर्विस दैट आर कंज्यूम्ड विद इन इंडियन टेरिटरी। कहते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है और ये लगाया जाता है किसके ऊपर? गुड और सर्विस की वैल्यू के ऊपर, जो कि आपकी इंडियन टेरिटरी, भारतीय सीमा के अंदर कंज्यूम किया जाता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब जो फाइनली जो भी आदमी, जैसे कि आप कंज्यूमर है और आप उस चीज को यूज करेंगे, जो भी उस चीज को यूज करेगा उसको वो टैक्स जो है उसको क्या करना होगा, पे करना होगा, इसलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड जो है टैक्स बोला जाता है। The tax will be collected by the person who is responsible for the final consumption of good or service।
कहता है जो टैक्स है वो कलेक्टेड किया जाएगा उस आदमी से जो फाइनली उस गुड को कंज्यूम करेगा, फाइनली जो उस सर्विस को का उपभोग करेगा, वही उस टैक्स को क्या करेगा, पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन आइटम इज प्रोड्यूस इन इंडिया एंड इज सोल्ड टू ए कंज्यूमर इन अनदर स्टेट, एक चीज है, एक आइटम है जो भारत के अंदर उसको प्रोड्यूस किया जाता है और वह किसी दूसरे स्टेट के अंदर इंडिया के बेचा जाता है, द जीएसटी विल बी लेविड बाय द स्टेट इन विच फाइनल कंजप्शन टेक प्लेस। तो वह जो टैक्स है वह उस स्टेट पर लगाया जाएगा जहां पर वो जो आपका सामान है, वो जो उसको उपभोग वो राज्य करने वाला है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपको गन्ना यूपी में है और अगर आपने वो गन्ना हरियाणा में भेज रहे हो तो फाइनली वो गन्ना कहां पर आ गया, हरियाणा में, तो जीएसटी कौन पे करेगा, हरियाणा पे करेगा, क्योंकि वो फाइनल डेस्टिनेशन उसकी क्या है, हरियाणा। ठीक है, चलिए। द जीएसटी इज ए मल्टी स्टेज टैक्स, जो जीएसटी है वो मल्टी स्टेज टैक्स है एंड इट विल बी लेविड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विस। कहता है कि ये मल्टी स्टेज है और ये लगाया जाता है हर स्टेज के ऊपर, किस पे, प्रोडक्शन के ऊपर और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, गुड्स मतलब सामान पर और सर्विस के ऊपर। द रेट ऑफ जीएसटी एट ईच स्टेज विल बी बेस्ड ऑन वैल्यू एडिशन दैट हैज टेकन प्लेस एट दैट स्टेज। कहता है जैसे जैसे जिस स्टेज पर जितनी वैल्यू ऐड होती जाती है कि जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है वो आपकी कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है, उसी के बेस के ऊपर आपका जो टैक्स है वो जीएसटी का वसूला जाता है। The GST aims to simplify the taxation system by ensuring a single tax rate across Indian territory. So जो एम है ना जीएसटी का वो ये है कि एक सिंगल टैक्स सिस्टम और सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम हो आपका इंडियन टेरिटरी के अंदर, thus making sure that goods and service are not taxed multiple time at different rate even if they cross through multiple stage before reaching their destination. So यहाँ पर दस मेकिंग श्योर मतलब कि ये श्योर किया जाना, मेकिंग श्योर का मतलब श्योर किया जाना चाहिए कि जीएसटी का फायदा ये होना चाहिए कि जब आपकी गुड और सर्विस मल्टी स्टेज के ऊपर, एक स्टेज से दूसरी पे, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी पे जब पहुंचकर और फाइनल जब डेस्टिनेशन पर पहुंचती है, उससे पहले उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टैक्स नहीं वसूला जाए, ओनली सिंगल टैक्स जहां वो डेस्टिनेशन पर पहुंच रही है वहां पर ही आपसे लिया जाए, किस फॉर्म में, जीएसटी के फॉर्म में। GST was firstly launched in 1954 in France। 1954 में फ्रांस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। करंटली 160 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव इम्प्लीमेंटेड जीएसटी। 160 कंट्रीज जीएसटी को अपना रही है। एज द कैनेडियन मॉडल ऑफ जीएसटी, कैनेडियन मतलब कनाडा के जीएसटी के मॉडल के अनुसार ही हैज ए फेडरल स्ट्रक्चर, उसके पास एक संघीय ढांचा है जीएसटी का। इंडिया है चूजन द कैनेडियन मॉडल ऑफ ड्यूअल जीएसटी, तो यहाँ पर भी इंडिया ने भी कैनेडियन मॉडल का जो उसको बोलते हैं द्वितीय या दो, ड्यूअल का मतलब दो जीएसटी का जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर इंडिया ने अपनाया है। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड एंड सर्विस टैक्स, ये गुड और सर्विस टैक्स जीएसटी की फुल फॉर्म है, विच हैज बीन एप्लीकेबल इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर स्टार्ट हो चुका है सिंस जुलाई 1 2017 से। सो जुलाई 1 इट डिक्लेयर एज जीएसटी डेज। सो जुलाई 1 को यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है क्या, जीएसटी डे। मोर स्पेसिफिकली आसाम वाज द फर्स्ट स्टेट टू गेट अप्लाइड फॉर जीएसटी, और आसाम जो है वो पहला राज्य था जिसने अप्लाई किया था जीएसटी के लिए। ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ द जीएसटी बिल के पास होने के दौरान इन द पार्लियामेंट 336 वोट जो थे वो उसके पक्ष में गिरे थे एंड 11 वोट्स वर अगेंस्ट इट, और 11 वोट्स जो थे वो उसके विपरीत थे, विपक्ष में थे। द प्रीवियस स्ट्रक्चर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज इन इंडिया वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स। इससे पहले जीएसटी से पहले जितने भी जो सिस्टम थे टैक्स के इंडिया में वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ पर होता है कठिन थे। एंड क्वांटिटेटिव टैक्सेज वर लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन गुड एंड सर्विस, और डिफरेंट क्वांटिटेटिव टैक्सेज का मतलब अलग अलग जो टैक्सेज जो है वो आपके स्टेट और गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर अलग अलग स्टेज के ऊपर आपसे कर जो है वो गुड और सर्विस के ऊपर आपसे
आपसे वसूले जाते थे। इट हैज़ बीन ए लॉन्ग पेंडिंग इश्यू टू स्ट्रीम लाइन ए वेराइटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड इम्प्लीमेंट ए सिंगल टैक्सेशन सिस्टम। कहता है ये इट हैज़ ए लॉन्ग पेंडिंग इशू, ये एक लॉन्ग पेंडिंग जो है इशू था टू स्ट्रीमलाइन, मतलब कि किसी चीज़ को साइड में करने के लिए कि वैरायटी ऑफ जो इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको साइड करना और एक सिंगल टैक्स सिस्टम को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करना। GST requires business who have exceeded the prescribed threshold value to register and must keep record of all input and output. GST को रिक्वायर होता है बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जो कि आपकी एक प्रिस्क्राइब्ड जो वैल्यू रखी हुई हो उससे ज़्यादा है और उसके पास जितनी भी लेन और देन का इनपुट आउटपुट का हिसाब भी वो रखता हो। इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ए फ्यू प्रोडक्ट्स सच एज एल्कोहल, नेचुरल गैस, मोटर स्पिरिट्स एंड क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर अल्कोहल, शराब, नेचुरल गैस, मोटर के पार्ट्स, क्रूड पेट्रोलियम जो है इनको जीएसटी से क्या रखा गया है, जीएसटी से इनको बाहर रखा गया है। जीएसटी सिंपल इन कैलकुलेशन, जीएसटी सिंपल है कैलकुलेशन के अंदर, सिंपली मल्टीप्लाइंग टैक्सेबल अमाउंट बाय जीएसटी रेट्स, क्योंकि आप इनको जीएसटी स्लैब से या जीएसटी रेट से समझ सकते हैं। जीएसटी रेट्स आर कवर्ड अंडर 5% टैक्स, 5 टैक्स स्लैब, सॉरी, जीएसटी जो है वो 5 टैक्स स्लैब्स के अंदर कवर किया गया है, जैसे 0, 5, 12, 18 और 28। कौन कौन सी स्लैब्स हैं? 0%, 5%, 12%, 18% एंड लास्ट वन इज 28%। मोस्ट वुड फॉल अंडर द टैक्स स्लैब 5, 12 एंड 18। और जो मोस्टली आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी स्लैब के अंदर आते हैं? 5, 12 और 18, 5, 12 और 18। वाइल सर्टेन सर्विस आर अंडर 18% और कुछ जो है वो 18% के अंदर है। सीमेंट जो आप घर में यूज करते हैं, सीमेंट, और टबैको मतलब तंबाकू, ये लाइज अंडर दैट हाईएस्ट टैक्स स्लैब ऑफ 28%। सो सीमेंट और तंबाकू जो है उनकी टैक्स स्लैब क्या है? 28% यहाँ पर रखी गई है। The GST system is categorized into central GST, also known as CGST। इसको अब कैटेगराइज कैसे किया गया है? इसको बांटा गया है सेंट्रल जीएसटी मतलब कि सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी नोन एज आपकी एस से स्टेट और जीएसटी एस जीएसटी, एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी नोन एज आईजीएसटी। इंटीग्रेटेड मतलब जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों ही टैक्स आपका वसूलते हैं। सीजीएसटी इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये किसके द्वारा लगाया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। SGST बाय द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, एंड IGST बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और इंटर स्टेट सप्लाईज। सेंट्रल गवर्नमेंट और जिस भी स्टेट में कोई चीज़ सप्लाई हो रही है उसके अंडर आपकी क्या लगती है? IGST यहाँ पर लगता है। इन शॉर्ट, वाइल सेलिंग विद इन द सेम स्टेट, CGST एंड SGST नीड टू बी पेड, एंड इन इंटर स्टेट IGST इज नीड टू बी पेड। ठीक है, जब अगर एक ही सेम स्टेट में, मतलब हरियाणा के अंदर अगर आप हरियाणा में ही सामान बन रहा है और हरियाणा में ही बेच रहे हैं तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी देना है। बट अगर आपका हरियाणा में बन रहा है और यूपी में बिक रहा है तो आप वहां पर क्या लगाएंगे? आईजीएसटी। ठीक है, ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी द काउंट ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स इवेजन केम डाउन इन द कंट्री। ठीक है, अब देखिए, ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, इम्प्लीमेंट होने के बाद जीएसटी, इंसिडेंट्स का मतलब होता है घटना, क्या होती है? कोई भी घटनाएं। और यहाँ पर इवेजन का मतलब क्या होता है? इवेजन का मतलब होता है आपका चोरी करना। ठीक है, चोरी या ठगी करना, कि जो टैक्स चोरी की घटनाएं थी वो क्या आई है? कम आई है। विच ब्रिंग इन एन इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और जिसने जो टैक्स कलेक्शन है आपका किसका? गवर्नमेंट का, उसके अंदर भी बढ़ोतरी की है। जीएसटी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड अंडर आर्टिकल 279 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 279 आर्टिकल के तहत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसको इम्प्लीमेंट किया गया। द एग्जिस्टेंस ऑफ सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट, ऑक्ट्रियो टैक्स एक्सेट्रा वेनिस्ट जो है वो खत्म हो चुके हैं, सारे टैक्स खत्म हो चुके हैं। मोर ओवर ए वेरी कॉमन प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स पेयर, रिफंड ऑफ टैक्सेज, यूनिफॉर्म फॉर्मेट ऑफ टैक्स रिटर्न्स। ठीक है, इसके अलावा एक कॉमन प्रोसेस बना दिया है रजिस्ट्रेशन का, टैक्स पे करने का, रिफंड करने का, और आप रिटर्न जो भरते हो उसका यहाँ पर बहुत सिंपल फॉर्मेट कर दिया है, विद मिनिमम टैक्स और इवन नो टैक्स।
बिल्कुल मिनिमम टैक्स या फिर बिना टैक्स के द एक्सपोर्टर्स आर इनकरेज्ड, जो एक्सपोर्ट करते हैं अपने माल को एक जगह से दूसरी जगह, जो पहले बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, अब मिनिमम या तो कम से कम और बिना टैक्स के भी वो एक्सपोर्टर्स को एनकरेज करता है, उत्साहित करता है टू एक्सपोर्ट विद द बेस्ट क्वालिटी एंड इंक्रीज द इकोनॉमी, कि वो बेस्ट क्वालिटी जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट कर सके और इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके अंदर अपनी भागीदारी दे सके, उसको बढ़ा सके। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, आपका पैसेज यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, अब इसका हमें लिखना है प्रेसी, लिखना है मेक ए प्रेसी। तो हम 150 शब्दों के अंदर अब क्या करते हैं, प्रेसी को बनाते हैं भाई। चलिए आंसर देखते हैं, यहाँ पे ये आ गया, गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड व्हेन ए कंज्यूमर बाय ए गुड और सर्विस। गुड और सर्विस टैक्स जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो लगाया जाता है जब एक कस्टमर या कंज्यूमर किसी भी सर्विस को या सामान को खरीदता है। India's current tax scenario is riddled with various indirect taxes which the GST aim to subsume with a single pan India comprehensive tax। ठीक है, चलिए इंडिया का जो करंट टैक्स सिनेरियो था वो रिडल का मतलब यहाँ पर देखो भाई, रिडल का मतलब होता है पहेली या उलझा हुआ, थोड़ा सा उलझा हुआ, उलझा हुआ या पहेली, रिडल उसको बोलते हैं। बहुत सारे टैक्सेस के अंदर इंडिया का जो करंट सिनेरियो था ना वो यहाँ पर क्या हुआ था, फंसा हुआ था। तो जीएसटी का एम है क्या, सबसुम का मतलब क्या होता है कि एक आपको, सबसुम का मतलब कि किसी चीज को कंबाइन करना, मतलब किसी चीज को एक पॉइंट के ऊपर, मतलब कि एक पैन इंडिया सिंगल टैक्स को लेकर आना, उसका क्या है, इंट्रोड्यूस करना, उसका क्या है, मतलब कि इंट्रोड्यूस करना किसी एक सिंगल टैक्स को, जितने भी सारे टैक्स थे उनको हटाकर, बाय ब्रिंगिंग ऑल सच टैक्स अंडर ए सिंगल एम्ब्रेला। सो यहाँ पर कुछ चीजें मैंने अपनी तरफ से भी लिखी हैं, अपनी तरफ से भी नोट किए, ताकि ये एक आपको क्या लगे, इंप्रेसिव लगे पढ़ने वाले को। जरूरी नहीं है कि आपको पैसेज में से ढूंढ के लिखना अपनी लैंग्वेज, जैसे मैंने लिखा अंडर ए सिंगल एम्ब्रेला। अंडर ए सिंगल एम्ब्रेला एक इडियम होती है इंग्लिश की जिसका मतलब होता है किसी एक चीज के अंडर लेके आना किसी को। सो यहाँ पर मैंने फ्रेज यूज की जिससे कि पढ़ने वाला जो होगा उसको अच्छा लगेगा कि हाँ इसको नॉलेज है इंग्लिश की और ये अच्छी तरीके से लिख सकता है। अब हमारी क्लास अटेंड करने का आपको फायदा क्या है, फायदा ये है आप कहीं और से लिखेंगे ना, आप रटा रटाया देख के जाएंगे, यहाँ पर आपको कुछ नई नई चीजें, जैसे अंडर ए सिंगल एम्ब्रेला, अब आपको याद हो गया एक क्लास के दौरान ही कि इसका मतलब क्या होता है। जब भी आपके पास कोई ऐसा आएगा आप अपने दिमाग से उसको वहां पर यूज करेंगे, और यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको 40 में से 35 प्लस नंबर दिलवाएंगी या 20 नंबर दिलवाएंगी। इन्हीं छोटी छोटी चीजों से एग्जामिनर जो वहां पर बैठा है ना, सुप्रीम कोर्ट का चेक करने वाला, वो बहुत हाई वो बैठे हैं आपके चेक करने वाले, क्योंकि इसी के बेस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होना है। सो इसके अंदर आपकी कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। द एम ऑफ बिल टू एलिमिनेट द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन। एम है बिल का एलिमिनेट करना, मतलब कि किसी चीज को बाहर करना। कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस मतलब जो बार बार, कैस्केडिंग मतलब जो बार बार टैक्स लगाए जा रहे थे उनके इफेक्ट को। एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइसेस ऑन गुड एंड सर्विस, और बार बार जो टैक्सेस का जो कैस्केडिंग इफेक्ट्स थे, बार बार टैक्स लग रहे थे आपके बार बार जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, वो यहाँ पर उनको आउट करना, उनको एलिमिनेट करना। द यूनियन गवर्नमेंट हैज पास द गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी फ्रॉम 1 जुलाई 2017 को इसने पास किया। आसाम वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने जीएसटी को अपनाया, आसाम उसका पहला स्टेट था, ये हमने पीछे पढ़ा था। जीएसटी रेट आर कवर्ड अंडर 5 टैक्स स्लैब्स। अब जो जीएसटी की रेट्स हैं वो जो आपके 5 टैक्स स्लैब्स के अंदर आपके कवर किए गए हैं। यहाँ पर मैं डाल सकता था 0 से लेके वो भी, लेकिन वो डालने से ही सीधे ही आपके वर्ड यहाँ पर बढ़ जाते हैं और 150 के अंदर ही आपको कवर करना है। सो ये मोर देन सफिशिएंट है कि भाई 5 स्लैब्स के अंदर आता है बस, ठीक है। चलिए, इनिशियली जीएसटी विल नॉट अप्लाई टू सम प्रोडक्ट्स सच एज पेट्रोलियम, ठीक है, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इनके ऊपर जो है वो क्या है, आपको जो जीएसटी है वो नहीं लगता है। जीएसटी को इनसे क्या रखा गया है, बाहर यहाँ पर रखा गया है, ठीक है।
चलिए यहाँ पर हो गया। उसके बाद जीएसटी हैज बीन इंट्रोड्यूस एज ए पार्ट ऑफ रिफॉर्म्स इन इंडिया टैक्सेशन सिस्टम टू मेक ए प्रोसेस सिंप्लीफाइड। जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि आपके टैक्स सिस्टम को रिफॉर्म किया जा सके, एक सिंप्लीफाइड सिंगल टैक्स सिस्टम ला सके विद मिनिमम टैक्स और इवन नो टैक्स। एक मिनिमम टैक्स और नो टैक्स के साथ द एक्सपोर्टर्स आर एनकरेज टू एक्सपोर्ट विद द बेस्ट क्वालिटी एंड इंक्रीज द इकोनॉमी। एक बेस्ट जो एक्सपोर्टर है बेस्ट अपना माल एक्सपोर्ट करे और उसके साथ ही जो इंडियन की इकोनॉमी है उसके अंदर भी यहाँ पर वो अपनी बढ़ोतरी करें, उसको भी बढ़ाने में सहयोग करें। ठीक है, सो ये यहाँ पर 160 वर्ड्स के अंदर हुआ है। अब आप देखेंगे सिर्फ इतना सा मैंने लिखा है और इसके अंदर बहुत कुछ मैं लिख सकता हूँ, लेकिन इतना सब कुछ लिखने के बाद भी यहाँ पर 150 वर्ड्स हो गए हैं। तो आपको बहुत सोच समझ कर लिखना पड़ेगा कि आप क्या लिख रहे हैं और वो कितना इंप्रेसिव लिख रहे हैं। सो आज का जो फर्स्ट मॉक टेस्ट था कि प्रेसी लिखनी है जीएसटी के ऊपर, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। होप सो आपको यहाँ पर डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सो आज आपको क्या काम करना है भाई, आज का होमवर्क देना तो बहुत जरूरी है ना। सो होमवर्क क्या है, अपना होमवर्क देख लो पहले तो। आज आपका होमवर्क है सेम पैसेज, सेम जो पैसेज है इसकी पीडीएफ, जो सेम पैसेज की बता रहा हूं इसकी पीडीएफ जो है वो मैं डाल रहा हूं फन लर्न बाय अनुज टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, सिर्फ पीडीएफ डाल रहा हूं, उस पीडीएफ को पढ़ना है, उस पीडीएफ को समझना है और अपने शब्दों में मेक ए प्रेसी, यू ऑल हैव टू मेक ए प्रेसी, अपनी शब्दों में प्रेसी बनानी है 150 शब्दों से लेकर 160 शब्दों तक, और उस चीज को लिखकर पेपर पर लिखकर और उसकी फोटो क्लिक कर कर फन लर्न बाय अनुज टेलीग्राम के ऊपर भेज देना है। और जब आप प्रेसी लिखोगे उस प्रेसी के ऊपर ऐसे लिखोगे आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बड़े में लिख लेना, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट डिस्क्रिप्टिव पेपर, आपका नाम अनुज कुमार। ठीक है, और फिर अपना नीचे से लिखना शुरू करना है आपको। ठीक है, ताकि आपका रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन रहे और 1 महीने के बाद आप सभी का रिकॉर्ड हम आपको बताएं कि आप क्या क्या करते थे और कैसे कैसे आप लिखते थे, और आपको भी एक रिकॉर्ड रहे कि हाँ मैंने इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं। और जब आप 1 महीने बाद अपनी ही फोटो क्लिक की हुई आप टेलीग्राम से डाउनलोड करोगे, आपके पास रिकॉर्ड में रहेंगी, तो आप खुद देखोगे पहले दिन आप क्या थे और आखिरी दिन में आप क्या बन गए। ठीक है, तो आप खुद आपको डिफरेंस जो है वो पता लग जाएगा। होमवर्क सबको जरूर करना है, और एक और वीडियो यहाँ पर आएगी 30 डेज का चैलेंज और टाइम टेबल आएगा, सबको फॉलो करना है, वो वीडियो भी स्टे ट्यून्ड आ जाएगी शाम तक। और ये वाली जो वीडियो है ये आपको मिल जाएगी 1 बजे के आसपास। अभी टाइम हुआ है आपका, मैं बता देता हूँ। ठीक है, अभी हमारा टाइम हुआ है, कितना हो गया भाई टाइम, 12:48 हो गए हैं। अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय दोपहर के, और आपको 2 बजे तक ये वीडियो मिल जाएगी, और शाम को मिल जाएगी टाइम टेबल वाली। और जैसे टाइम टेबल मिलेगी डेली एक वीडियो चैलेंज की मिलेगी, और वो चैलेंज आप सभी को फुलफिल करने हैं। सो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, तैयारी करते रहिए और होमवर्क सभी को जरूर करना है। शुक्रिया।